अगर वो ही ना हो, अब हम बैठे हैं ना, अब हम रस की अनुभूति कर रहे हैं ना, विचार की क्लास में बैठे हैं, तो ये रस भी हम कैसे ले रहे हैं? वो है तभी हम रस ले पा रहे हैं। देखो इसका हम उदाहरण भी लेते थे, वो प्रेस जल रही है, करंट उसमें है तभी कपड़ा जलाती है। अगर करंट ना हो उसमें तो कपड़ा भी नहीं जलाएगी, और कपड़े को संवारती भी है। कैसे? करंट से। अब अज्ञान काल में भी वही है और ज्ञान काल में भी वही है। सर्व कर्म और ज्ञान का कारण यही है। परिच्छिन्न की उपाधि से और नाना नाम के भेद से मत मतांतरों का निमित्त भी यही है। जो मैं मेरा कर रहे थे, परिच्छिन्न की उपाधि से भेदभाव कर रहे थे, तो उसका कारण क्या है? कारण है मतलब वही है ना। अब कोई कह देता है कि वो कंघी करती है, सारे बाल बाल कर देती है, सारे बाल बाल कर देती है, अपने संवारती नहीं, इकट्ठे नहीं करती, तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो बालों वाली है पॉजिटिव पॉइंट है ना, उसके बाल हैं बड़े। अब ऐसे ही कह रही हैं कि वो जितने भी परिच्छिन्नता के अंदर भेदभाव कर रहा है, जितना कुछ कर्म कर रहा है, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कि वो है, वो सत्ता है तभी कर पा रहा है, भले उसको समझ हो चाहे ना हो। कहते हैं उन नाना नाम के भेद से मत मतांतरों का निमित्त भी यही है, और अपने वास्तव स्वरूप के ज्ञान से सर्व बंधनों, और देखो अपना जो ज्ञान ले रही है ना, उसका कारण भी यही है। कारण भी ये, ज्ञान लेने का कारण भी यही है। अब ज्ञान लेकर हम सर्व बंधनों और भ्रमों को दूर कर देते हैं। पहले कितना अध्यास था, कितनी भ्रांतियाँ थी, कितना मैं मेरा चल रहा था। अब कैसे गुरुदेव ने एक पे टिका दिया, तू भी वही मैं भी वही, हम सारे वही हैं। अब ये सारे भ्रम हटा दिए, नहीं तो पहले ये नहीं करेंगे, जैसे पीछे से परंपरा रीति रिवाज चले आ रही हैं, ये नहीं करेंगे तो कुछ अमंगल हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। अब वो तो खटका नहीं आता, कत्ती का स्नान नहीं करेंगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये तो नहीं आता। आरतियाँ भी करते हैं ना, आरतियाँ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे कितने वहम पाले हुए थे, कितना भरम पाला हुआ था अंदर। अब वो सारा हटा दिया गुरुदेव ने। अब कहते हैं उसका कारण भी यही है, आप ही आप रहता है, उसके अलावा और कुछ दूसरा है नहीं, वही है। पर हमें दिखना चाहिए ना। अगर वो आप ही आप है तो हमें दिखता क्यों नहीं? क्या ज्ञान काल में नहीं था? अब नहीं है, अब भी है। अगर अब दिखता है तो पहले क्यों ना दिखता? पहले क्यों नहीं दिखा? अब कोई चार आंखें तो नहीं लग गई हमारी, है ना? हाँ देखो, जो पहले भी वही था अब भी वही है। अब उसकी अनुभूति होती है तो पहले क्यों नहीं होती थी? आंखें उतनी की उतनी ही है ना। अब समझ बढ़ा दी गुरुदेव ने, विचार करना सिखा दिया, उसकी अनुभूति हमें सिखा दी गुरुदेव ने कि कैसे उसको अनुभव करें। कैसे, देखो वो दूर नहीं है, अपने पास है, अपने पास से उसको कैसे अनुभव में लाएं, कैसे उसको निकालें अपने अंदर से। गुरुदेव ने वो हमें सिखा दिया है सारा। कहते वो आप ही आप रहता है, वह मैं जिसमें मैं और तू की समाई नहीं है। वो जो मैं है, शुद्ध मैं है, उसमें मेरे तेरे की समाई नहीं है। किसको मैं कहूँ और किसको तेरा कहूँ, जब सब भी वही है, वही है, वही है, वही है। मैं क्या करूँ, तू क्या करूँ फिर? अब कहते हैं समान रूप होकर वो सर्वव्यापी है। ये नहीं कह सकते ना एक में है और दूसरे में नहीं है, कह सकते हैं? क्यों? उसने किसी से भेदभाव किया है। हम कहीं चोर के अंदर नहीं है, साधु के अंदर वो है, हम ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते।
जिसमें यह वह भी स्थापित नहीं हो सकते, वो सर्व क्या है? तत्व है। उसका कोई रंग रूप आकार तो है नहीं। अगर रंग रूप आकार वाला होता तो परिचिन होता, वो एक जगह पे होता, एक जगह हमें मिलता। अब इसलिए उसने अपना कोई भी रंग रूप आकार नहीं रखा, इसलिए वो सर्वव्यापक है। और वह मैं हूँ, जो तत्व रूप से है, जिसने अपना कोई रंग रूप आकार नहीं रखा, वह कौन है? वह मैं हूँ। अब वह मैं हूँ तो वो किसको दिखा रही है? तत्व को दिखा रही है। अब वो तत्व, अब हम कैसे देखें? आकार में आकार का आधार, जो इस आकार का आधार है वही मैं हूँ। अब इसका भी तो आधार है ना, ऐसे थोड़ी खड़ा है, पीछे खड़ी है ना सत्ता इसके पीछे, वही मैं हूँ। तत्ववेत्ता पुरुषों ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें 4 भूमिकाएं बताई हैं। अब तत्व ज्ञान लेना है, कुछ ना कुछ तो पकड़ेंगे ना, पहले किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चलेंगे हम। कहते हैं उनका विस्तार अब बता रही हैं। प्रथम उस सत्ता को सर्व रूप जानना, जो वो सत्ता है, अनुभूति कर, दिखने वाली तो है नहीं भाई, उसकी ना अनुभूति करनी पड़ेगी हमें, पहले मानना पड़ेगा उसको, उस सत्ता को मानना पड़ेगा, फिर उसको जानना पड़ेगा। जानेंगे कैसे? अनुभव मिलाकर। अब बोल रहे हैं कि उस सत्ता को सर्व रूप जानना। सर्वरूप मतलब हर जगह वो है, हर जगह वो है, तो उसकी अनुभूति करनी आए हमें। अब मैं उसको अनुभव कैसे करूं? वो सब जगह पर है, कैसे उसका अनुभव निकालूं? देखो, अनुभव निकालने के लिए अपनी वृत्ति को जोड़ना पड़ेगा, सूक्ष्म करना पड़ेगा, अंतर्मुखी करना पड़ेगा। जब अंदर करते हैं, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जिधर मर्जी बैठ जाओ, उसकी अनुभूति होगी हमें, उसका अनुभव होगा हमें। अब कहते हैं 4 भूमिकाएं बताई। पहली भूमिका क्या? कि सर्व रूप से उसको जानना। द्वितीय, उस सत्ता को सर्व रूप जानकर फिर दृढ़ निश्चय करना। गुरुदेव ने बता दिया वो है, वो है। फिर अपनी बुद्धि भी उसको स्वीकार कर रही है कि किंतु परंतु कर रही है।